बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 17 जून 2020। आज हमारा टॉपिक जो है पोटेंशियल एनर्जी, क्लास 9th। कल हमने पढ़ा था मैथमेटिकल डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। हमने एक रबर बैंड लेनी है। अब हम इस रबर बैंड को क्या करेंगे? वी विल स्ट्रेच इट। खींचेंगे इसे। तो जब हम खींचेंगे इसे तो ये एक्सपेंड हो जाएगा। दिस विल एक्सपेंड। यहाँ से हमने एक तरफ एक हाथ में ले लिया और दूसरे हाथ से इसको खींचा तो क्या हो जाएगा? ये एक्सपेंड होगा, ये खुल जाएगा। उसके बाद हम जब इसे दूसरे हाथ से जो हमने खींचा हुआ है इसे छोड़ेंगे तो इट विल रिगेन इट्स शेप अगेन, जो इसकी पहली शेप थी। तो इसके बाद हमने स्ट्रेच किया। उस स्ट्रेच के बाद ये वापस अपनी जगह आएगा, वही पोजीशन हासिल करेगा, वही शेप हासिल करेगा जो इससे पहले इसकी शेप थी। ऐसा क्यों हुआ? Why it happened? How it gained its shape again? इसने अपनी शेप फिर से क्यों अगेन वही शेप हासिल की? किस तरह की? क्यों हुआ? एक और एग्जांपल। हमने एक स्लिंकी लेनी है। ये स्लिंकी क्या होती है? ये एक कॉइल्ड वायर होती है। ये यहाँ पे कंप्रेसर है। हम कोशिश करेंगे फिर से इसको कंप्रेस करने की। नाउ अब क्या करना है कि दो लोग इसको पकड़ लेंगे। एक यहाँ पे इसको पकड़ लेगा और दूसरा यहाँ से पकड़कर इसको खींच लेगा। जब भी इसको खींचा जाएगा तो ये एक्सपेंड हो जाएगा। दिस विल एक्सपेंड। अगर हम ऐसे ही रख लेंगे तो ये इसी पोजीशन में रहेगा। अब अगर हम इसको वापस छोड़ देते हैं, यहाँ से एक हाथ से हमने इसको खींचा हुआ है, पकड़ लिया है, दूसरे बंदे ने इसको खींचा हुआ है, स्टूडेंट ने इसको खींचा हुआ है। अब जब ये वापस छोड़ेगा तो ये अपनी पोजीशन फिर से हासिल करेगा। इट विल गेन इट्स पोजीशन। जो इसकी ओरिजिनल पोजीशन थी, ये पोजीशन थी, ये वहीं से फिर से वही पोजीशन हासिल करेगा। क्यों करेगा? क्या वजह है? ये हम बाद में कहेंगे। एक और एग्जांपल। एक टॉय होती है। वी हैव अ टॉय, सपोज ए कार टॉय। तो इसको हम यहाँ से वाइंड करते हैं, यहाँ पे वाइंड करते हैं। इसकी कुंजी होती है जिसे हम वाइंड करेंगे। दरअसल क्या होता है कि इसमें कॉइल होती है और ये एक्सपेंडेड फॉर्म में होती है। हम इसको कंट्रैक्ट करते हैं, हम इसको कंट्रैक्ट करते हैं। ये कंट्रैक्ट हो जाती है, यहाँ पे ये एक्सपेंड होती है। और जब हम इसको वाइंड अप करते हैं, वाइंडिंग करते हैं, तो ये कंट्रैक्ट हो जाती है।
और जब हम इसको फिर छोड़ देते हैं, ये कार मोमेंट में आती है और ये आगे चलती चलती है। इट मूव्स व्हेन वी लीव इट, इट मूव्स ऑन द स्मूथ सरफेस। ये आगे बढ़ती है क्योंकि यहाँ पे जो ये हमने कंट्रैक्ट किया है, ये अपनी पोजीशन फिर से वापस हासिल करने की कोशिश करता है, फिर से ये एक्सपेंड हो जाता है और ये आगे ये कार टॉय जो है ये आगे बढ़ती है। तो क्यों बढ़ती है? एक और एग्जांपल, हम एक ऑब्जेक्ट को फ्रॉम ग्राउंड टू हाइट लेते हैं और जब हम इसको छोड़ देते हैं तो एक हाइट पर जब हम इसको लेते हैं, सपोज दिस हाइट इज h और इसका मास भी होगा तो डेट इज m। तो हम इसको ऊपर लेंगे, तो ऊपर अगर हम ऐसे ही रखेंगे इसको, इस पर हमने काम किया है, हमने फोर्स यहाँ से लगा दिया है और ये ऊपर चला गया। अब अगर हम छोड़ देंगे तो ये बहुत काम करेगा क्योंकि इसमें छोड़ने से क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इसमें आएगी और इसकी एक और एनर्जी है एट दिस स्टेज। यहाँ पे जब हमने इसको पकड़ लिया है कि हाइट पे, चाहे हाथ से पकड़ लेंगे इस ऑब्जेक्ट को या किसी और चीज़ से पकड़ लेंगे, तो इसमें एक एनर्जी है। तो ये वापस भी आएगा क्योंकि यहाँ पे एक और फोर्स, नीचे वाला फोर्स जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, इस पर एक्ट करेगा और इसको वापस भी लाएगा। इसमें दो किस्म के, यहाँ पे जब हम इसको हाइट पे लेते हैं, दो किस्म के एनर्जीज होंगे। एक तो काइनेटिक एनर्जी होगी जो हमने देख लिया है, पढ़ा है, और दूसरा होगा पोटेंशियल एनर्जी। ये सभी सिचुएशंस जिसमें रबर बैंड को हमने स्ट्रेच किया, उसको छोड़ दिया और वो अपनी पोजीशन पे आ गया। अब दूसरी एग्जांपल जिसमें हमने एक स्लिंग को लिया, उसको भी स्ट्रेच किया, वो उसको छोड़ दिया और वो अपनी पोजीशन फिर से हासिल कर रहा है। और एक और टॉय जो है जिसको वाइंड अप हमने किया, तो वो भी अपनी पोजीशन पे वापस आएगा। इसी तरह ये ऑब्जेक्ट जो हमने एक हाइट पे ले लिया है, जब हम इसको छोड़ देंगे तो ये वापस अपनी पोजीशन पे आएगा। ऐसे केसेस में दरअसल क्या होता है कि हम इन पे काम कर रहे हैं, वी आर वर्किंग ऑन दिस, वर्क इज बीइंग डन ऑन दिस ऑब्जेक्ट, और जो एनर्जी हम अप्लाई करते हैं ये वो एनर्जी गेन करते हैं, ये वो एनर्जी गेन करते हैं। किस तरह से? पहली एग्जांपल जिसमें हमने एक रबर बैंड को स्ट्रेच किया था, जब हमने इसको स्ट्रेच किया that means it gained energy। अगर हम इसी तरह इसको रखेंगे, if we will put it in this condition, इसी तरह रहेंगे, तो ये खुद ब खुद इस पोजीशन को हासिल नहीं करेगा क्योंकि इसमें अब जब हमने इसको स्ट्रेच किया, हमने फोर्स इस पे लगा दिया है। that means जो फोर्स हमने इस पे अप्लाई किया है, that is present in it in the form of an energy that is called potential energy। कोई भी ऑब्जेक्ट जब एनर्जी हासिल करेगा, when it is at rest, जब कोई भी ऑब्जेक्ट इस पोजीशन में ड्यू टू इट्स पोजीशन, कोई भी ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन एनर्जी हासिल करेगा, वो जो एनर्जी होगी दैट विल बी पोटेंशियल एनर्जी, दैट विल बी। अब इसकी यहाँ पे क्या हो गया, शेप चेंज हो गई है, इसकी पोजीशन चेंज हो गई है ड्यू टू इट्स पोजीशन। जो एनर्जी एक ऑब्जेक्ट में होती है ड्यू टू इट्स पोजीशन, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। हमने इस रबर बैंड ने जब हमने इसको स्ट्रेच किया, इट गेन्ड एनर्जी,
इसी तरह दूसरी एग्जांपल थी जब हमने स्लिंकी को स्ट्रेच किया, इट गेन एनर्जी। इसी तरह जब हमने कार टॉय को क्या किया, वाइंड अप किया, जो इसमें जो एक्सपेंडेड जो स्प्रिंग थी या जो स्लिंकी थी इसमें वो कंट्रैक्ट हो जाएगी, इट गेन एनर्जी। इसी तरह जब हम ऑब्जेक्ट ऊपर लेते हैं तो हमने इस पर फोर्स अप्लाई करना है, तब जाके ये ऊपर हो जाएगी। तो हम इस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो फोर्स ये गेन करता है। दैट मीन्स दीज ऑल गेन एनर्जी ड्यू टू पोजिशन। इनकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाती है, इनकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाती है। एक और एग्जांपल है जिसमें अगर हम इनको ऐसे ही रख लेंगे कि ये स्ट्रेचड कंडीशन में रख लेंगे, स्लिंकी को स्ट्रेचड कंडीशन में रखेंगे, इसको कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन में रखेंगे, तो ये मूव नहीं करेंगे, दे विल नॉट मूव। दैट मीन्स दे हैव द पोटेंशियल, दे हैव द एनर्जी इनसाइड विच इज़ नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। इनके अंदर एक एनर्जी है, स्टोर है एनर्जी, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। और ये पोटेंशियल एनर्जी ऐसी ही रहेगी, इसी कॉन्फ़िगरेशन में रहेगी, इसी पोजिशन में रहेगी जब तक हम इनको छोड़ेंगे। जो ही हम इनको छोड़ेंगे, दिस दैट मीन्स दे हैव द एनर्जी इनसाइड। तो ये जो स्लिंकी है इट विल कम बैक। तो वापस किस तरह आएगी, क्योंकि इसमें एक एनर्जी आएगी, क्योंकि हमने इस पर काम किया है, हमने यहाँ वाइंड अप किया है, इस कार टॉय को हमने वाइंड अप किया है। और क्या हुआ नतीजन कि जो इसकी जो स्प्रिंग थी अंदर या जो स्लिंकी इसके अंदर थी वो कंट्रैक्ट हो गई, दैट मीन्स इट गेन एनर्जी। इसी तरह इस जब ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर ले लिया, इट गेन एनर्जी। एंड इसी तरह ये स्लिंकी जो है ये जब स्ट्रेच हुआ, इट गेन एनर्जी। और इसकी एक पोजीशन है, so the energy possessed by an object due to its configuration or position, और पोजीशन की कॉन्फ़िगरेशन हो गया शेप, कॉन्फ़िगरेशन हो गया शेप, दैट इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। अब एक और एग्जांपल है, एक और एग्जांपल है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ ए बो एंड एरो, बो एंड एरो। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो यहाँ पे इसके साथ ये रस्सी बांधी हुई होती है, इसकी पोजीशन ये है, इसकी शेप ये है। नाउ व्हेन वी स्ट्रेच द बो, तो इसमें क्या होगा, ये जो रस्सी है इट विल ऑल्टर। ये जब हम मूव करेंगे इस बो को अपनी तरफ, तो ये बो यहाँ आगे है, ये एरो जो है ये बहुत आगे है, ये पीछे की तरफ आएगी, क्योंकि हमने पीछे की तरफ इसको, ये यहाँ तक आएगी। और यहाँ से क्या होगा, ये जो रस्सी है यहाँ पे, ये रस्सी किस किस्म की बनी हुई है, तो इसकी पोजीशन कुछ ऐसी हो जाएगी, इसकी पोजीशन कुछ ऐसी आएगी। यहाँ पे ये गेन करेगा, यहाँ से आप देख लो ये स्ट्रेट है यहाँ पे ये रस्सी, और जब हमने बो को आगे से पीछे लाया, इसको स्ट्रेच किया, पीछे की तरफ मूव किया, तो अब क्या करेंगे हम, व्हेन द एरो विल कम आउट, जब हम इसको छोड़ देंगे, ये एरो जो है बाहर चले जाएगी। इस जो यहाँ पे जो पोजीशन चेंज हो गई, इस यहाँ पे ये जो रस्सी है, ये रस्सी जो है स्ट्रेचेबल, तो ये इसकी शेप चेंज हो गई। और जब इसकी शेप चेंज हो गई, इसने एनर्जी गेन की, इसने एनर्जी गेन की। जब हम इस एरो को छोड़ देंगे तो बो जो है इसकी फिर से वही शेप गेन होगी, दिस विल अटेन दैट शेप वंस अगेन। जो इसकी ओरिजिनल शेप थी ये फिर से वही है। जब हमने इसको एरो को पीछे खींच लिया, वही
वी एम्ड एट समवन, हमने किसी को निशाना बना दिया, हम हैरो को फेंक दी के एरो बाहर जाएगी, जो ये रस्सी है इसमें यहाँ पे बांधी हुई है, जिसकी वजह से एरो पीछे आ गई, और हमने जब छोड़ दिया इसकी शेप चेंज हो गई, और वो शेप चेंज ही होना मतलब है कि इसमें एक एनर्जी आ गई। अगर हम इसको ऐसे ही रखेंगे तो ये बिल्कुल विद एनर्जी ऐसे ही रहेगी तब तक जब तक ना हम इसको छोड़ देंगे, इस एरो को। जब हम एरो को छोड़ देंगे ये अपनी पोजीशन फिर से हासिल करेगा, लेकिन इसमें ये किस तरह से हासिल करेगा एनर्जी, बिकॉज इट possess एनर्जी एंड दैट एनर्जी अलाउज द एरो टू गो अहेड, कि उस एनर्जी की वजह से ये एरो आगे की तरफ बढ़ जाती है, अपनी एम की तरफ, अपनी निशानी की तरफ। और जो एनर्जी इस बो में है ड्यू टू द स्ट्रेचिंग कंडीशन ऑफ दिस स्ट्रिंग, दैट इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। सो द एनर्जी possessed by an object due to its position or configuration is called potential energy, is called potential energy. The energy possessed by an object due to its position or configuration is called potential energy. इसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। विद दिस, थैंक यू।